Hello dear students. So today I will explain you the first story from your book Footprints Without Feet. So let's continue. A triumph of surgery. Triumph का मीनिंग होता है जीत और सर्जरी होती है किसी भी तरीके की शल्य चिकित्सा जिसमें हमारे बॉडी पर कट्स लगाए जाते हैं और उसके बाद हमारे किसी भी रोग को ठीक किया जाता है या किसी भी चीज़ की सर्जरी की जाती है. So here let's understand the passage. What the story says to us. Tricky एक स्मॉल डॉग है. यहाँ पर जो नाम है उस स्मॉल डॉग का वो क्या है? ट्रिकी. इज़ पैम्पर्ड एंड ओवरफेड. पैम्पर्ड का मतलब होता है ज़्यादा उसको दुलार कर देना और ओवरफेड का मतलब होता है उसको ज़्यादा खिला देना. बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. उसकी जो एक अमीर मिस्ट्रेस यानी मालकिन है उस डॉग की, वो उस डॉग को क्या करती है कि वो स्मॉल है, डॉग काफ़ी छोटा है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा लाड़ और दुलार में क्या करती है, ज़्यादा खिला जाती है. ही फॉल्स सीरियसली इल. वो बहुत ज़्यादा सीरियसली यानी सच में बीमार हो जाता है. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन. वेटरनरी सर्जन कौन होते हैं? जो पशु चिकित्सक होते हैं. वेटरनरी सर्जन. डज़ ही परफॉर्म एन ऑपरेशन. क्या वो वेटरनरी सर्जन जो है वो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा? डज़ द डॉग रिकवर. क्या वो डॉग है वो ठीक हो जाएगा? लेट्स अंडरस्टैंड और लेट्स फाइंड आउट. बिफोर वी रीड दिस, आगे इसको पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो हमें इस टेक्स्ट को पढ़ते समय फाइंड आउट करने हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई इज़ मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी. अब यहाँ पर हमने एक पम्फ्रे नाम सुना और उसको हमने रिलेट किया ये ट्रिकी से. तो जो मिस्ट्रेस है उसकी, डॉग की जो मालकिन है, उसका नाम क्या है? मिसेस पम्फ्रे. वॉट डज़ शी डू टू हेल्प हिम. वो क्या करती है उस डॉग की हेल्प करने के लिए? इज़ शी वाइज इन दिस. क्या वो ये करते समय, उसकी हेल्प करते समय वाइज यानी बुद्धिमान है? हु डज़ आई रेफ़र टू इन दिस स्टोरी. अब यहाँ पर जो आई जो ये दे रखा है, यू कैन सी, ये आई जो है वो इस स्टोरी में किसको कहा गया है? कौन है आई? आगे पढ़ते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. इस बार मैं ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा क्या था? वरीड था. अब था या थी अभी पता करते हैं. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. अब क्योंकि भाई हम लोगों ने देख लिया कि वो जो डॉग था ट्रिकी, उसको देखा किसी व्यक्ति को, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, मिस्ट्रेस को जब वो दिखा, डॉग जो है वो अपनी रिच मालकिन के साथ जब दिखता है तो वो क्या हो जाता है? वो शॉक्ड हो जाता है. अब शॉक्ड होने के लिए यहाँ पर जब आपकी बुक आपके सामने है तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर एक मिस्ट्रेस हैं जो कि जिनका नाम है मिसेस पम्फ्रे, ये डॉग, और ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी कार को रोककर वहाँ पर उनसे बात की है. तो यहाँ पर हमने आई का मतलब समझ लिया. एक क्वेश्चन का आंसर तो समझ में आ गया लास्ट वाले क्वेश्चन का, कि जो आई है वो इस व्यक्ति के लिए जो कि एक मेल है. तो आई वॉज़ रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. मैं इस समय ट्रिकी को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड यानी चिंतित था. आई हैड पुल्ड अप माई कार. मुझे मेरी कार को पुल्ड अप करना पड़ा, मीन्स रोकना पड़ा. व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा, इन द स्ट्रीट्स यानी गली में, विद हिज मिस्ट्रेस, अपनी किसके साथ? मिस्ट्रेस के साथ. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. अपीयरेंस होता है किसी का पहनावा. मैं उसके पहनावे को देखकर, पहनावा किसके पहनावे को देखकर? डॉग के पहनावे को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. वो बहुत ज़्यादा ह्यूजली मतलब भयानक तरीके से क्या हो रहा था? फैट यानी मोटा हो रहा था. कौन? डॉग. लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज. ब्लोटेड का मतलब होता है कुछ फूला हुआ, और सॉसेज एक तरीके का फूड होता है, पैक्ड फूड होता है. आपने कभी देखा होगा हॉट डॉग जो कि रेक्टेंगल शेप में होता है, लंबी सी शेप में होता है. एक पाव होता है जिसके अंदर कुछ प्याज टमाटर कह लीजिए, कुछ फिलिंग होती है, चाहे वो मीट से फिलिंग हो चाहे कैसी भी हो. जो फ्लैश होता है मीट, उससे फिलिंग हो या फिर किसी भी तरीके की वेजीज से फिलिंग हो. तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था. कौन? डॉग. बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फूला हुआ सॉसेज यानी खाना हो, विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, और उसके चारों कोनों पर यानी प्रत्येक कोने पर एक लेग लगा दिया हो. हिज आइज
ब्लड शॉट, उसकी आंखें जो है वो ब्लड शॉट का मतलब होता है खूनी लग रही थी। एंड र्यूमी का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स गीलापन, जो उसकी आंखों से कुछ बह रहा था पानी जैसा। स्टेयर्ड स्ट्रेट, उसने सामने की तरफ घूरा। अहेड मीन्स सामने और स्ट्रेट मीन्स सीधे। एंड हिज टंग, और उसकी जो जीभ थी, लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, उसके जबड़ों से लॉल्ड कर रही थी। लॉल्ड का मतलब है नीचे लटक रही थी। अब यू कैन इमेजिन जिस तरीके से इस वक्त दिख रहा है फैट है, ये एक तरीके का फूड सॉसेज जैसा फूला हुआ ब्लोटेड, और उसके प्रत्येक कोने पे क्या है, लेग्स है। और इसकी जो टंग है वो जबड़े से, जॉज यानी जबड़े से उसके क्या आ रही थी, बाहर आ रही थी लटकती हुई। अब आगे क्या होता है पढ़ते हैं। मिसेस पम्फ्रे हेसेंट टू एक्सप्लेन, हेसेंट मतलब जल्दबाजी करती हैं, एक्सप्लेन यानी मुझे बताने के लिए कि वो डॉग ऐसा क्यों लग रहा है। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। अब ये जो आई है स्टूडेंट्स, जिसमें आपने ये जो आई अब बीच बीच में जो दिख रहा है आपको आई पढ़ रहे हैं, वो क्या है, वो मिस्टर हैरियट है। अब यहाँ पर हम लोगों ने 3 लोग देख लिए, एक मिस्टर हैरियट जो उनसे बात कर रहे हैं अभी, और मिसेस पम्फ्रे कौन है, मालकिन है। तो वो उनको बताती है मिस्टर हैरियट को, जैसे ये जो बात कर रहे हैं इस वक्त, तो वो उनको बताती हैं कि मिस्टर हैरियट ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बहुत ज़्यादा अधीर सा हो रहा था। लिस्टलेस का मतलब है बेचैन सा था। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, उसके अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कि एनर्जी बची नहीं है। किसके अंदर, डॉग के अंदर। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं मेल न्यूट्रिशन होता है स्टूडेंट्स, कुपोषण, जिसको खाना नहीं मिलता है, जो खाना ना मिलने की वजह से बिल्कुल सूख जाता है। तो वो बताती हैं कि जो मेरा डॉग है वो ऐसा लग रहा था कुछ समय पहले कि उसको मेल न्यूट्रिशन हो गया है, उसको कुपोषण हो रहा है। तो मैंने क्या किया, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। अब वो मिस्टर हैरियट को बताती हैं कि सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स, कि भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा परेशान है, थोड़ा वैसा महसूस हो रहा था कि वो लिस्टलेस है, अधीर है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज, तो मैंने उसको क्या किया कि थोड़ा एक्स्ट्रा खाने के लिए दे दिया। बिटवीन मील्स, मील्स के बिटवीन, मील्स का मतलब होता है जो खाने के बीच में, मैंने उसको थोड़ा थोड़ा कुछ और भी खाने के लिए दे दिया। टू बिल्ड हिम अप, उसको थोड़ा पनपने देने के लिए, उसको थोड़ा हैवी करने के लिए। सम मॉल्ट, मैंने उसको क्या दिया, कुछ मॉल्ट दिया। मॉल्ट एक तरीके का मिश्रित वो होता है, मतलब मिक्स जो है वो दूध होता है जिसमें जौ भी डले हुए होते हैं। एंड कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर होता है मछली के लिवर का तेल, वो मैंने उसको दिया। एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और मैंने उसको रात्रि के समय एक हॉर्लिक्स का बोल दिया, दूध में हॉर्लिक्स मिला के, इससे क्या हो जाए, वो स्लीप कर जाए, मतलब सो जाए। नथिंग मच रियली, और मैंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब यहाँ पर फिर आई का है, इसका मतलब है ये किसी और के द्वारा कहे हुए शब्द है। तो यहाँ पर मिस्टर हैरियट है, वो मिस पम्फ्रे से कहते हैं, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, क्या आपने स्वीट थिंग्स, मीठी चीज़ों को बंद किया इसकी खाने से, ताकि भाई जो मैंने कहा था आपसे बंद करने के लिए। तो वो उस पर कहती हैं, मिसेस पम्फ्रे कहती हैं, ओह आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़ी टाइम के लिए किया था, थोड़ा थोड़ा किया था, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन ऐसा लगने लगा कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है डॉग मेरा। आई हैड टू रिलेंट, मुझे फिर उस पर रिलेंट करना पड़ा। रिलेंट का मतलब होता है तरस खाना पड़ा। ही डज़ लव क्रीम केक्स, उसको क्रीम केक्स बहुत पसंद हैं, एंड चॉकलेट्स, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, उसको ये सारी चीज़ें, चॉकलेट्स हुई, लव आइसक्रीम्स हुई, वो क्रीम केक्स हुए, ये सब चीज़ें उस डॉग को बहुत पसंद हैं। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं उसको मना नहीं कर सकी। ये कौन कह रहा है, ये मिसेस पम्फ्रे कह रही हैं। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, अब यहाँ पर आई जो है वो मिस्टर हैरियट के लिए है कि आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने उस लिटिल डॉग की तरफ दोबारा देखा। दैट वॉज द ट्रबल, जो परेशान दिख रहा था। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की जो एक गलती है वो क्या है कि उसकी ग्रीड, ग्रीड का मतलब होता है उसका लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसने कभी भी फूड को मना करना नहीं सीखा है। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो
दिन के किसी भी समय, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, किसी भी समय अगर उसको खाना दिया जाए तो वो क्या कर लेगा, टैकल कर लेगा, यानी उससे डील कर लेगा, उस खाने को खा लेगा। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडंट मैंशन। और मैं चौंक गया था, मैं आश्चर्य प्रकट कर रहा था कि अभी तो मिसेस पम्फ्रे ने मुझे और भी चीज़ें नहीं बताई हैं। अब मैंने उनसे पूछा, मिस्टर हैरियट उनसे पूछते हैं मिसेस पम्फ्रे से, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम इसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, प्लेंटी का मतलब होता है अच्छी खासी मात्रा में, क्या आप इसको एक्सरसाइज कराती हैं? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। वो कहती हैं कि आप देख सकते हैं कि वो छोटी छोटी वॉक्स कर रहा है मेरे साथ, जैसे इस वक्त चल के आया है, बस वो मेरे साथ ही थोड़ा बहुत वॉक कर लेता है। बट हॉजकिन, देयर इज़ अनदर नेम, हॉजकिन एक नाम का व्यक्ति है। द गार्डनर, किसका नाम है? गार्डनर का, जो माली है उसका नाम है, कि जो हॉजकिन है, वो जो गार्डनर है, हैज़ बीन डाउन विद लुम्बागो। लुम्बागो जो एक तरीके की बीमारी है जो बैक यानी पीठ दर्द से होती है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, कि मैं कभी कभी बाहर निकलती हूँ तो मेरे साथ तो डॉग आ जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं छोटी छोटी अपने कदमों से वो वॉक कर लेता है। अभी कुछ टाइम के लिए जो हॉजकिन नाम का जो गार्डनर है वो लुम्बागो यानी कि लम्बैगो यानी वो बैक एक से पीठ के दर्द से परेशान है। तो अब कुछ रिंग थ्रोइंग, आपने रिंग देखा होगा, डॉग्स को ऐसी रिंग, गोल वाली रिंग फेंक के देते हैं ताकि वो वहाँ से दौड़ कर उसको भाग कर लेकर आता है। तो वो बताती है मिस्टर हैरियट को कि वो भी नहीं है जो इसके साथ खेले। सो वेल विद दिस, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में इसके आगे का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। थैंक यू ऑल।